नमस्कार, मैं स्मिता नमस्कार। श्रीवास्तव। गीता जयंती के उपलक्ष्य पर साहित्य उन्नयन समूह द्वारा आयोजित कार्यक्रम गीता ज्ञान चर्चा के द्वितीय भाग आज के युग में भगवत गीता की प्रासंगिकता में आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथ ही हमारे साथ आज उपस्थित हैं डॉक्टर रमेश चंद्र यादव जी, जो कल भी उपस्थित थे। दोस्तों, आज गीता जयंती के साथ-साथ बड़ा दिन अर्थात क्रिसमस डे भी है। समस्त विश्व के साथ हमारे प्रत्येक भारतवासी को बहुत-बहुत बधाई। और हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती भी है। कोटि-कोटि नमन व श्रद्धांजलि। डॉक्टर साहब ने आपने कल गीता के प्रवक्ता भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का अद्भुत चित्रण प्रस्तुत किया। और सच मानिए तो पूरा वातावरण, पूरा साहित्य उन्नयन का मंच पूर्णतः कृष्णमय हो गया। अंत में आपने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित महाभारत के पात्र कर्ण के व्यक्तित्व को दर्शाती कालजयी खंड काव्य रश्मि रथी के कृष्ण की चेतावनी नामक कविता को आपकी वाणी में सुनना हम सबके लिए एक अविस्मरणीय क्षण बन गया। आज हमें आपकी ओजपूर्ण वाणी में भगवत गीता के दुर्लभ और आज के समय में बेहद आवश्यक ज्ञान से सराबोर होने का अवसर मिला है, जिसके लिए साहित्य उन्नयन मंच सदैव आपका ऋणी रहेगा। आपका पुनः स्वागत करते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि कृपया आप इस विषय से हमें अनुग्रहित करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। ओ वेदाहं एतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमे नान्या पन्था विद्यते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आदरणीय बहन स्मिता जी और इस साहित्य उन्नयन मंच के माध्यम से जो भी उपस्थित भाई बहन हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सबको मैं यथा योग्य अभिवादन करता हूं। कल बहन जी के माध्यम से राजकुमार सेवक जी की प्रेरणा से मुझे बोलने का अवसर मिला, मैं अनुग्रहित हुआ। कुछ आप लोगों में से कुछ ने विचार भी भेजे अपने, उसे सुनकर पढ़कर और अच्छा आनंद आया। अभी अभी बहन ने बताया आज बड़ा दिन है, प्रभु ईसा मसीह का भी जन्मदिन है। तो वास्तव में मानवता के जो प्रहरी हैं ईसा मसीह, धन्य है उनका जीवन, उनकी प्रेरणा। उसके अतिरिक्त बहन जी ने अटल बिहारी वाजपेयी का भी नाम लिया, लेकिन अटल बिहारी से भी जो बड़ा नाम था वो शायद भूल गए, महामना मदन मोहन मालवीय, जिनके नाम में 5 एम बनते हैं। संसार का कोई नाम ऐसा नहीं है जिसमें 5 एम एक साथ आ जाते हों, और वो सचमुच हिंदुत्व के हिमालय थे। काशी विश्वविद्यालय हिंदू यूनिवर्सिटी जो उनकी देन है, वो उनको विश्व कीर्ति स्थापित किए हुए है। महामना मालवीय जी के द्वारा मैं गीता पर जो उन्होंने शब्द कहे हैं वहां से प्रारंभ करता हूं। मालवीय जी ने कहा, मेरा विचार है कि आज तक के महापुरुषों में सर्वोत्कृष्ट महापुरुष भगवान श्री कृष्ण हुए हैं। मेरा दूसरा विचार है
कि संसार के ग्रंथों में छोटे वपु, वपु माने आकार, छोटे वपु में गीता जैसा कोई उत्कृष्ट ग्रंथ नहीं है। मैं ये कामना करता हूं, मालवीय जी कहते हैं, मैं ये कामना करता हूं कि घर घर में भगवत गीता की प्रतिष्ठा हो, भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा भाव बढ़े। ऐसे महापुरुष के अतिरिक्त फिर हम आगे चलें तो हम देखते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कल मैंने थोड़ा सा इशारा किया था, चटर्जी कोई शब्द नहीं है, बनर्जी भी कोई शब्द नहीं है, और टैगोर भी कोई शब्द नहीं है, ये विकृतियां हैं शब्दों की। चटर्जी का मूल है चट्टोपाध्याय, चट्ट पाठशाला को कहते हैं, उपाध्याय पढ़ाने वाले को कहते हैं। इसी तरह बनर्जी नहीं है कोई शब्द, वंद्योपाध्याय है। टैगोर कोई शब्द नहीं है, ठाकुर शब्द है। अंग्रेज की जीभ नहीं मुड़ी, उसने उसको टैगोर कर दिया। बोस भी कोई शब्द नहीं है, जैसे सुभाष चंद्र बोस शुद्ध शब्द है वसु, और वो जगदीश चंद्र वसु के आगे लगता है। यहाँ एक बात ये भी ध्यान देने की है कि बंगाल में ठाकुर का अर्थ ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय नहीं होता। रविन्द्रनाथ ठाकुर, परमहंस रामकृष्ण ठाकुर, वहां ठाकुर का अर्थ, एक बहुत बड़े प्रोफेसर हुए हैं, विद्वान हुए हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश जी, उन्होंने ठाकुर शब्द पर रिसर्च की थी। ठाकुर शब्द भारतवर्ष में 36 अर्थों में प्रयुक्त होता है, और उसका जो एक सर्वमान्य अर्थ है वो है विशेषाधिकार संपन्न व्यक्ति, उसको हम ठाकुर कहेंगे। और परमात्मा को भी हम ठाकुर कहते हैं, कहीं कहीं नापित लोगों को भी ठाकुर कहते हैं। तो यहाँ पर मैं बंकिम चंद्र जी के शब्द आपके सामने रखूं। बंकिम चंद्र जी ने कहा कि मैंने सारे धर्मों का अध्ययन किया है और सारे महापुरुषों का अध्ययन किया है, मैं इस निष्कर्ष पर आया हूं कि ऐसा सर्व पाप शून्य, ऐसा सर्वगुण समन्वित, ऐसा बहुमुखी व्यक्तित्व संसार में कभी नहीं आया जैसा भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तित्व है। ऐसा महान उपदेश जिसमें ज्ञान, कर्म, भक्ति तीनों का समन्वय हो, ऐसा उपदेश भी भगवान से पहले देखने में नहीं आता। इसके बाद हम देखते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के बाद में हम आते हैं स्वामी विवेकानंद जी महाराज पर। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं, भागवतकार कहते हैं, एते चांश कला पुंसहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। व्यास कहते हैं, मैंने अब तक जिन अवतारों का वर्णन किया वो अंशावतार थे, लेकिन भगवान कृष्ण स्वयं ही परमात्मा हैं। तो इस बात को विवेकानंद कहते हैं कि हमें आश्चर्य नहीं होता। जब शिकागो की पार्लियामेंट थी, 11 सितंबर था, 1893 था, सोमवार का दिन सोमवार था, और 650 वक्ता वहां उपस्थित थे अपनी अपनी संस्कृति की प्रतिष्ठा को व्याख्यायित करने के लिए। ये ध्यान देने की चीज है कि 649 पर वो रजिस्टर बंद हो गया था। विवेकानंद को पता नहीं था, ये गए और वो तब रजिस्ट्रेशन बंद हो गया। बाद में ईश्वर को कुछ इनको प्रवेश दिलाना था। एक बहुत बड़े प्रोफेसर ग्रीक भाषा पढ़ाते थे, J.H. राइट, उनकी विशेष सिफारिश से रजिस्टर दोबारा खोला गया। 649 के बाद 650 नंबर डाला गया, स्वामी विवेकानंद डाला गया, देश में इंडिया डाला गया, और रिलीजन में हिंदू धर्म डाला गया। और इस रिमार्क के साथ स्वामी जी का प्रवेश हुआ था। लिखा था प्रोफेसर साहब ने कि मेरा विचार है आपकी सारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स एक पंक्ति में बैठे और ये सन्यासी अकेले दूसरी पंक्ति में बैठे, तब आप लोगों की जो सम्मिलित प्रतिभा है वो छोटी पड़ जाएगी इनके सामने। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा, कोई ऐसा भी व्यक्ति है। अब यहां ध्यान देने की चीज है, उसी दिन, पहले ही दिन स्वामी विवेकानंद ने वो काम किया जो हमें करना चाहिए, आपको करना चाहिए, आपकी संस्था कर भी रही है।
हम क्या करते हैं, हिंदू धर्म के टुकड़े को प्रस्तुत कर देते हैं। वहां बहुत अच्छा बोले जैन धर्म पर वीरचंद गांधी। चूंकि गीता समन्वय का ग्रंथ है, इसलिए यहां से शुरू कर रहा हूं। वीरचंद गांधी जैन धर्म पर बहुत अच्छा बोले। वो वहां रुके भी, पीएचडी भी कराई उन्होंने लोगों को। 3 वर्ष लगभग वो रुके। धर्मपाल श्रीलंका से गए थे और बौद्ध धर्म पर उनका वक्तव्य था, वो भी बहुत अच्छा बोले। और उसके बाद में धर्मपाल जी के अलावा एक थे मजूमदार, प्रताप चंद्र मजूमदार। वो ब्राह्म समाज के प्रतिनिधि थे, वो कई बार जा चुके थे, उन्हें कोई झिझक नहीं थी, लोग भी बहुत पहचानते थे उनको। इसके अलावा एक नागर साहब बोले और एक चक्रवर्ती बोले। लेकिन ध्यान देने की चीज ये है, कोई भी व्यक्ति भारत की संस्कृति के पूर्णत्व को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा था, कोई भी व्यक्ति। गीता की एक विशेषता है, अगर आप 10वां अध्याय पढ़ें गीता का, उसको कहते हैं विभूति योग। तो भगवान श्री कृष्ण के समय हमारी संस्कृति 1,97,29,49,121 पुरानी है, ऐसा नहीं है 5-7 हजार वाली। तो वो ये कहते हैं, इतनी प्राचीन संस्कृति में, 2 अरब वर्ष की संस्कृति में ये अद्भुत ग्रंथ है। ग्रंथ आते हैं, उनमें सुधार होता है। अगले संस्करण में लिखा रहता संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण। एकमात्र गीता ही ऐसा है, न संशोधित होती है ये, न परिवर्धित होती है। क्योंकि ये भगवान की वाणी है, ये भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है, और भगवान से सुंदर गीत किसी का हो नहीं सकता। तो स्वामी विवेकानंद जी ने वहां जब खड़े हुए, तो वो ये समझ गए कि भाई इतने लोग बोल गए, 5 लोग बोल गए भारत से आए हुए, लेकिन भारत को मानचित्र में, विश्व के मानचित्र में भारत को तो स्थापित नहीं कर पाई है। तब उस समय 31वें वर्ष में थे स्वामी जी। स्वामी जी ने लिखा है, मैंने माँ सरस्वती को प्रणाम किया, और जैसे ही मैंने कहा सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो इतना क्लैपिंग हुआ जैसे कान के पर्दे फट जाएंगे। मैं घबरा गया कि भाषण तो मैंने दिया नहीं, हूट तो नहीं कर दिया मुझे। जब हम प्रसन्न होते हैं तब भी ताली बजाते हैं, किसी वक्ता को भगाना होता है तब भी ताली बजाते हैं। और विवेकानंद जी का पहला अवसर था, बोले जब 2 मिनट बाद तालियों की गड़गड़ाहट रुकी, तो सुनने में ये आया, वही धर्म सच्चा है, वही व्यक्ति सच्चा है जो 10,000 मील दूर से आकर हर स्त्री में अपनी बहन का रूप निहार रहा है। वही धर्म सच्चा है जो हर व्यक्ति में अपने भाई का दर्शन कर रहा है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो संबोधन में ही भारतीय संस्कृति साकार हो गई। दूसरी चीज ध्यान देने की है, ये निर्देश है माँ और बाप दोनों खड़े हों, और बच्चा जब प्रणाम करे तो पहले माँ के चरण छूने चाहिए, पिता के बाद में छूने चाहिए। और हम जब कहते हैं तो मैं माता च पिता, वहां भी माता पहले आती है। तो स्वामी जी ने वहां सिस्टर्स पहले कहा है, ब्रदर्स बाद में कहा है। मैं अपने मित्रों से कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन भाइयों बहनों कहते हैं। मैं होता तो उनसे कहता पहले बहनों कहा करो आप, फिर भाइयों कहा करो, क्योंकि आप विवेकानंद से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। तो विवेकानंद जी पहले बहनों कहते थे और फिर भाइयों। अब ध्यान देने की चीज है, अब आ रहा है गीता के प्रवक्ता का स्वरूप। स्वामी जी ने वहां कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. मेरा हृदय अवर्णनीय आनंद से भर उठा है आप लोगों ने जो हमारा भावभीना स्वागत किया है। I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. संसार में संन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट क्रिएशन इन द वर्ल्ड लाइब्रेरी। धर्मों के इतिहास में ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है,
और मैं उसका प्रतिनिधि आपको धन्यवाद देता हूं। एक विचित्र वातावरण था, लोग आंख फाड़ के देखने लगे, अरे ऐसा तो कोई नहीं बोला। स्वामी जी ने आगे कहा, क्योंकि जैन धर्म वाला जैन धर्म पर जोर दे रहा था, बौद्ध धर्म वाला बौद्ध धर्म पर जोर दे रहा था, और ब्राह्म समाज वाला ब्राह्म समाज, अब क्या गीता का अब आया स्वर। तो स्वामी जी ने कहा, आई थैंक यू इन द नेम ऑफ द मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ हिंदू पीपल ऑफ ऑल क्लासेस एंड सेक्स। मैं आपको लाखों लाखों उन हिंदुओं की ओर से धन्यवाद देता हूं जो विभिन्न वर्गों में, विभिन्न संप्रदायों में, विभिन्न पंथों में बटे हुए हैं। अर्थात आप मुझसे हिंदू धर्म की सभी शाखाओं पर जिज्ञासा कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं, अपना समाधान कर सकते हैं। आगे फिर बहुत बढ़िया बात कही स्वामी जी ने, I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. मुझे गर्व है, मैं उस धर्म का अनुयायी हूं जिसने सारे संसार को प्यार बांटा है, सारे संसार को सहिष्णुता का दान दिया है। I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all regions and all nations of the earth. मैं उस राष्ट्र का नागरिक हूं जिसने सभी धर्मों के और सभी राष्ट्रों के सताए हुए उत्पीड़ित लोगों को अपने यहाँ शरण दी है। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि जब पारसियों का वध किया जा रहा था, वो भारत में आए, हमने उनको भूजम में, हृदय में बैठाया, पैरों में नहीं बैठाया। मुझे ये कहते हुए गर्व है, जब यहूदियों का वध किया जा रहा था, उनको कोई शरण नहीं दे रहा था, वो मेरे देश में आए, हमने उनको हृदय में स्थान दिया और वो सम्मान के साथ रहते हैं। स्वामी जी ने कहा, ये उदारता क्यों है हम में, ये समन्वय हम में क्यों है, हम दूसरों की तरह अत्याचारी क्यों नहीं है, हम में असहिष्णुता की भावना क्यों नहीं है। और तब उन्होंने शिव महिम्न स्तोत्र का श्लोक कहा कि जैसे बरसात में टेढ़े मेढ़े रास्ते से बहती हुई नदियां अंत में समुद्र में लय हो जाती हैं, हे प्रभु, जो भी जहां भी जिस रूप में भी आपकी उपासना कर रहा है, अंत में आप उसे स्वीकार कर ही लेते हैं। स्वामी जी ने कहा, ये महासभा भगवत गीता की डॉक्ट्रिन, भगवत गीता के सिद्धांत की मुझे व्यावहारिक व्याख्या मालूम पड़ती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सदैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, मुझे जो भी भजता है, जिस रूप में भजता है, मैं उसी रूप में उसको प्राप्त हो जाता हूं। तो स्वामी जी ने कहा, भगवत गीता का प्रभाव है हम पर वेदों का प्रभाव है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वो ईश्वर तो एक है, उसे इंद्र कहो, उसे ब्रह्म कहो, उसे विष्णु कहो, उसे गॉड कहो, उसे अल्लाह कहो, उसे रहमान कहो, वो एक है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, तो ऋग्वेद की हमें शिक्षा है कि ईश्वर एक है, हमारा आपका सबका पिता एक है, और जब पिता एक है तो हम सब संतान उसकी आपस में भाई और बहन का संबंध रखते हैं। इसलिए भारत के दामन में अत्याचार का दाग नहीं है, खून का दाग नहीं है, असहिष्णुता का दाग नहीं है। मैं फिर कहता हूं, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू रिलीजन व्हिच हैज टॉट द वर्ल्ड बोथ टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। हमारा सम्मान सारे संसार में इसलिए है, हमने कभी नफरत नहीं बांटी, हमने प्यार बांटा है, हमने सहिष्णुता दी है। जब यूनान की, मिस्र की, रोम की, बेबीलोनिया की तमाम संस्कृतियां नष्ट हो गई है, तो विचार करें हमारी संस्कृति क्यों अमर है, क्यों नष्ट नहीं हो पाई। क्योंकि हमने परमात्मा की संतान अनुभव किया, और श्रृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, हम संतान को, मनुष्य को पाप की संतान स्वीकार नहीं करते। हम मनुष्य को, स्त्री को, पुरुष को
परमात्मा की संतान स्वीकार करते हैं। इसलिए ये हमारी रगों में है, हमारे खून में है, हमारे संस्कार में है कि हम प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उस परम पिता परमात्मा का दर्शन करते हैं। आगे यहाँ पर भगवत गीता की बात आई और स्वामी जी ने बहुत सुंदर बात कही है गीता के विषय में कि वेदों की जो सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है वो है जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में की है। और उन्होंने आगे लिखा, बहुत सुंदर ढंग से लिखा कि जब मैं संसार के सारे महापुरुषों पर दृष्टिपात करता हूं तो ये क्या बंदा कैसे होने लगा बेटा? हाँ? क्या हुआ? सही आ रहा? नहीं, पहले तो बहुत चमक रहा था, देखो चले गया। इसे हर्ष को बुलाओ। हाँ, क्या बात हो गई? कुछ प्रॉब्लम हो गई है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। अब आया ना बहन जी? ठीक, ठीक हो गया। जी तो जी यहाँ जी पर जी चल रहा है। उन्होंने कहा, उन्होंने कहा स्वामी जी ने कि जब मैं संसार के महापुरुषों पर, अवतारों पर विचार करता हूं तो मैं एक बात पाता हूं, जितने भी अवतार हैं, धर्म संस्थापक हैं, चाहे वो भगवान बुद्ध हो, भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान बुद्ध हो, ईसा मसीह हो, पैगंबर मोहम्मद साहब हो, ये सारे के सारे एशिया की धरती के पुत्र हैं। यूरोप के नहीं हैं इनमें से कोई भी, अमेरिका का नहीं है। इसलिए बाकी संसार का ये कर्तव्य बनता है कि भारत जो तुम्हारी जननी स्वरूप है, आई थैंक द नेम ऑफ द मदर ऑफ रिलीजन्स, भारत ही जननी स्वरूप है सब धर्मों की, एशिया जननी स्वरूप है। इसलिए धर्म को जितना एशियावासी समझते हैं, जितना भारतवासी समझते हैं, उसे दुकानदार लोग नहीं समझ सकते, स्वामी जी ने आगे कहा। और तब उन्होंने कहा कि हिज वाज द फर्स्ट हार्ट दैट वाज लार्ज एनफ टू सीट इथेनॉल। भगवान श्री कृष्ण का ही पहला हृदय था, पहला हृदय विश्व में भगवान श्री कृष्ण का ही पहला हृदय था, जिसमें सब में विद्यमान सत्य को देखने की क्षमता थी। और ये क्षमता किसी को देखनी हो तो भगवत गीता के 10वें अध्याय को पढ़ना चाहिए। आगे फिर कहते हैं कि वो जो हिज द फर्स्ट लिप्स, सबसे पहले भगवान श्याम सुंदर जगत गुरु श्री कृष्ण के वो प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर होंठ थे, दैट अटर्ड ब्यूटीफुल वर्ड्स फॉर ईच एंड ऑल, जिससे संसार के प्रति और प्रत्येक के प्रति सुंदर और प्रिय और सत्य से संयुक्त त्रिवेणी प्रवाहित हुई। इज द फर्स्ट लिप्स दैट अटर ब्यूटीफुल वर्ड्स फॉर ईच एंड ऑल। ऐसे महापुरुष, इसे बुलाओ, इसे हर, हाँ तो क्या हो जाता बार बार। तो ऐसे महापुरुष की वाणी है भगवत गीता। हम भगवत गीता के विषय में थोड़ी सी यहाँ चर्चा करते हैं। और आप देखें, जैसे ही गीता का प्रारंभ होता है तो पहले कौन बोलता है, इसे हर से पूछ लो, क्या बात हो रही है? तो बुलाओ जरा इसे। ये बार बार गायब हो रही है लल्ला तस्वीर। हाँ, देखो, कल तो नहीं हो रहे थे। ठीक हो गया? हाँ, तो मैं निवेदन कर रहा था
कि जैसे गीता प्रारंभ होती है, गीता में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भागवत और भगवत गीता में। यार ये बड़ा गड़बड़ हो रहा है आज। ऊपर ना रखो तो क्या बात हो रही। नेटवर्क तो खराब ना है। सारा बेचारों का लिंक टूट जाता है ऐसे लल्ला। तो भाग क्यों नहीं यार, क्या मतलब है? तो प्रथम अध्याय जब प्रारंभ होता है तो इसमें मैं बता रहा था भागवत, श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता में लोगों को भ्रम हो जाता है। श्रीमद् भागवत एक पुराण है जिसमें भगवान कृष्ण का समग्र जीवन है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ है श्रीमान भगवान के द्वारा गाया गया गीत। तो गीता का अर्थ गीत है, भगवान के द्वारा गाया गीत, और जिसके विषय में कहा गया है सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनहा पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। सब उपनिषद यदि गौए हैं, सब उपनिषद यदि गौए हैं, तो कृष्ण जो गोपाल हैं वो उसको दूहने वाले हैं। अर्जुन बछड़े के समान हैं, और जो अमृत समान दूध है सुधीर भोक्ता, जो अच्छी बुद्धि वाले हैं वो उसको पीने के अधिकारी हैं। अन्यत्र कहा गया गीता सुगीता कर्तव्या किमन्नई शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादिनी श्रुता। इस गीत से सुंदर दूसरा गीत हो भी नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? गीता सुगीता कर्तव्या किमन्न शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य, जो स्वयं जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है उससे ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, अर्थात भगवान विष्णु। ये भगवान विष्णु के मुख से निकली हुई वाणी है, इसलिए इसकी समता, इसका जो मुकाबला है, तुलना है, संसार की कोई भी वाणी कोई भी गीत इसको नहीं कर सकता। आप सबसे बड़ी बात, हम इसको अगर विचार करें तो एक ऐसा समय आया जब भगवान की शिक्षा को भूल गए लोग और गीता मरे हुए को सुनाने लगे, और गंदे बेवकूफी की बातें आ गई कि जिसने पढ़ा महाभारत वो हो गया गारद, जिसने पढ़ी गीता उसने घर में दिया पलीता। ये सब बेवकूफी की बात थी, और हम दूसरी चीजें पढ़ने लगे, और देश 1000 वर्ष तक गुलाम रहा। बाद में ऐसे महापुरुष पैदा हुए जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, जैसे स्वामी विवेकानंद, जैसे भगवान लोकमान्य तिलक। इन्होंने कहा गीता मरे हुए को मत सुनाओ, गीता जीवित व्यक्ति को सुनाओ और कर्म क्षेत्र में उतारो। भगवान ने जैसे ही मुंह खोला तो क्या उपदेश दिया? क्लैव्यम मास गमः पार्थ नय तत्व पद्धते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप। हे अर्जुन, हे सरल बुद्धि वाले, हे भरतवंशी, हे प्रतापी योद्धा, क्लैव्यम मास गमः, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, न एतत्व पद्धते, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। क्रव्य मास गमः पार्थ न तत्व पद्धते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। हृदय की क्षुद्रता को त्याग कर उठकर खड़े हो जाओ। तो गीता के इसी श्लोक में दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं सारी गीता का संदेश है, सारे उपनिषदों का संदेश है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप वरा निबोधत। इसकी और सुंदर मीमांसा ऐतरेय ब्राह्मण में है। कहते हैं महाराज हरिश्चंद्र के कोई संतान नहीं होती थी, तो उन्होंने वरुण की मनौती मांगी। तो वरुण ने स्वप्न दिया महाराज हरिश्चंद्र को कि तुम्हारे जो संतान होगी तो उसको पहले हमें बलि देना, पहली संतान। स्वप्न की बात थी, और ऐतरेय ब्राह्मण कहता है राजा ने वचन कर दिया।
अगले दिन उसको फिर स्वप्न दिखाई दिया कि तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो गई है। तो उसने पत्नी से पूछा, उसने कहा हाँ ठीक है। तो समय पे जब वो बच्चा उत्पन्न हुआ तो वरुण ने फिर दर्शन दिए, अब बलि दो। तो बोले अभी तो अबोध है, तो इसके दूध के दांत निकल आने दो। तो दूध के दांत निकल आए। उन्होंने कहा अब इसकी बलि दो। तो बोले अभी तो ये बच्चा है, वो पक्के वाले दांत आ जाने दो। अच्छा, पक्के वाले दांत आ गए। तो उन्होंने फिर कहा वरुण ने, अब तुम क्यों हिला हवाली कर रहे हो? तो उसने कहा कि यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने दो। तो कहते हैं वरुण देवता नाराज हो गए और उन्होंने हरिश्चंद्र को शाप दे दिया, तुम्हें जलोदर हो जाए, पेट में पानी। बहुत चिकित्सा हुई, वो ठीक नहीं हुए। तब उन्हें लोगों ने बताया कि इसका जो समाधान है तभी होगा जब आप अपने पुत्र की बलि दे देंगे। अब बड़ी समस्या आ गई, पुत्र की बलि देना। ये बात किसी तरह से रोहताश को पता चल गई। रोहित आया है वहां पर नाम, रोहताश की जगह। तो वहां राजाओं की यहाँ सुरंगें होती हैं जो दूसरों को नहीं पता होती। वो रात में ही सुरंग के रास्ते भाग गए और ये सुबह को ढूंढते फिरे तो वो कहाँ, जब थे ही नहीं तो वो मिलते ही कहाँ। तो आगे देखा उन्होंने, बच्चा था वो 12-14 साल का, थक गया और उससे चला नहीं जा रहा था। तब कहते हैं देवराज इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और उन्होंने बच्चे से कहा, रोहित, जो बैठ जाता है उसका भाग्य भी बैठ जाता है, जो सो जाता है उसका भाग्य भी सो जाता है, जो उठता है उसका भाग्य भी उठ जाता है, जो खड़ा हो जाता है भाग्य भी खड़ा हो जाता है, जो चलने लगता है तो भाग्य भी उन्नति करने लगता है। चरय वहती चरय वहती चरय वहती। उन्होंने फिर कहा, देखो, ध्यान रखो, चलने से ही भ्रमर शहद पाता है, पराग पाता है, मधुमक्खी शहद पाती है। चलने से ही सूर्य दिन और रात का निर्माण करते हैं। चरय वहती चरय वहती चरय वहती। जीवन का सिद्धांत, उन्नति का सिद्धांत है, चलते रहो चलते रहो। और कमाल करके उन्होंने कहा, कल ही शयानो भवती। जो सो रहा है, समय को नष्ट कर रहा है, वो कलयुग का निर्माण कर रहा है, वो निकृष्ट व्यक्ति है। कल ही शयानो भवती संजहानस्तु द्वापरहा। जो अंगड़ाई ले रहा है वो उससे श्रेष्ठ है, वो द्वापर में आ गया है। उत्तिष्ठस् त्रेता भवति। और जो अंगड़ाई लेके उठ खड़ा हुआ है वो भगवान राम की शरण में आ गया, त्रेता में आ गया है। और कीर्तम संपदते चरण, कर्म का गांडीव जिसने उठा लिया है वो सतयुग का निर्माण कर रहा है। हे अर्जुन, उठो, पाठ न तत्व पद्धते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक तो तिष्ठ परम तप। एक बहुत बारीक बात आ गई गीता के संदर्भ में। भगवान ने अर्जुन से कहा, तुम मारना चाहते हो दुर्योधन को क्या, दुशासन को, जिसने अपमान किया, जिसने जहर दिया, जिसने तुम्हारी पत्नी का भी अपमान किया, जिसने तुम्हारा राज हड़प लिया, जिसने तुम्हें आग में जलाया माता सहित, तुम उन्हें दंड देना चाहते हो? बोले हाँ। तो तुम तब तक नहीं दे सकते जब तक कि उनके आश्रय स्थलों को न तोड़ दो। ये गीता के उपदेश की बहुत समझने वाली चीज है। अर्जुन बोले, प्रभु मैं समझा नहीं। तो स्वामी विवेकानंद ने इसको समझाया कि पुरानी में एक कहानी चलती थी। एक राक्षस था, वो मरता नहीं था। अब किसी ज्ञानी ने बताया कि 7 समुद्र पार एक पेड़ है और पेड़ में एक पिंजड़ा है, पिंजड़े में एक तोता है और तोते में जान है इस राक्षस की। कोई जाए और पिंजड़ा उतारे और उस तोते को मार दे, तब ये राक्षस मरेगा। तो लोग सफल नहीं होते थे, बड़ी मुश्किल से एक व्यक्ति इसमें सफल हुआ। इधर राक्षस को पता चल गया और राक्षस भागकर उसका पीछा करने लगा। तो अंतरिक्ष से आवाज आई, इसकी टांग तोड़ दो। तो उसने तोते की एक टांग तोड़ दी। वो फिर दूसरी, एक ही टांग से लुढ़कता हुआ भागा, दूसरी भी तोड़ दो। फिर वो रुंड मुंड भाग रहा था तो उसने कहा, इसकी गर्दन मरोड़ दो। तो जैसे ही गर्दन मरोड़ी तो उस राक्षस के प्राण
चले गए। गीता का संदेश जरा ध्यान से समझें। आप दुर्योधन को जब तक नहीं मार सकते, आप दुशासन को छू भी नहीं सकते, जब तक के रास्ते से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को हटा ना दें। दुर्योधन के प्राण इनमें बसते हैं, उसके रक्षक ये हैं। और भगवान ने इसको गीता के 11वें अध्याय में बहुत स्पष्ट कहा। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यान्यपि योधवीरान मया हतास्त्वं जहिमा वितिष्ठा युद्धस्य जेतासि ऋणे सपत्नान। तुम भय मत करो, तुम लिहाज मत करो, दादा है, गुरु है, कौन है। वो गुरु जब है, गु अंधेरा, रू दूर करे, जो अंधेरा दूर करे तो गुरु है। अंधेरे की सृष्टि करे वो अपराधी है। जिस गुरु के सामने पौत्र वधु नंगी हो जाए वो कहाँ का गुरु आ गया। जिसके सामने जहर दिया जाए, आग में जला दिया जाए, वो गुरु फिर नहीं रहा। और फिर उन्होंने कहा वो पितामह, फिर पितामह कहाँ रहा जिसने कभी न्याय नहीं किया। और उन्होंने, भगवान कृष्ण ने कई बार कहा है महाभारत में कि जैसे बलवान के आगे सब दबते हैं, भीष्म और द्रोण भी अनेक बार आंख मूंद करके दुर्योधन की बात का समर्थन कर लेते हैं, गलत बात का समर्थन करते हैं। तो इसलिए श्री भगवान ने कहा, अरे प्यारे अर्जुन, तुम्हें दुर्योधन को मारने से पहले इसके आश्रय स्थलों को तोड़ना पड़ेगा। तुम्हें भीष्म और द्रोण को रंगमंच से हटाना पड़ेगा। जिन्होंने कल प्रवचन सुना उन्होंने ये बात सुनी होगी। भगवान ने कहा तम मूलम भुविक्षयस्य, पृथ्वी के विनाश के कारण आप हैं। एक बहुत बड़ा संदेश है गीता में और कृष्ण चरित्र में। जो पाप करता है वो तो पापी है ही, जो पाप को मूक होकर देखता है और उसका विरोध नहीं करता वो भी पापी है। इसका एक उदाहरण है भगवान के जीवन में। भगवान श्री कृष्ण और भीम अर्जुन जरासंध के यहाँ गए और जरासंध से उन्होंने कहा तुमने 86 राजाओं को बंदी बना रखा है। बोले हाँ मैंने बना रखा है। तो तुम उन्हें छोड़ दो, उनके परिवार वाले दुखी हैं, तुम बलवान राजा हो, वो कमजोर हैं, तुमसे युद्ध कर नहीं सकते। तो उसने कहा मुझे तो 14 और चाहिए। भगवान से कहा उसने। भगवान ने कहा 14 और चाहिए। बोले हाँ मेरा संकल्प है जब 100 हो जाएंगे तब मैं रुद्र को बलि दूंगा इनकी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा हमने तो नहीं सुना कभी भी, रुद्र तो पिता है, कोई पिता बच्चों की बलि लेता है, और तुम इन्हें पशु कह रहे हो राजाओं को जो तुम्हारे ही भाई बंद हैं। भगवान ने कहा देखो तुम इन्हें छोड़ दो। तो उसने देखा ये तो 3 ही तो लोग हैं, और मैं तो राजा हूं, मेरी सारी सेना है, सेनापति है, बहुत बड़ा राजा था वो। तो उसने कहा क्या कर लोगे तुम। आज भी कह देते हैं तो लड़ाई जो होती है, तुम क्या कर लोगे अगर मैं ना छोड़ू इन्हें। हाँ, ये शब्द ध्यान देने के हैं। भगवान ने कहा जो पाप करता है वो तो पापी है ही, जो पाप को देखता है समर्थन करता है वो भी पापी है। हम तुम्हारे पाप का समर्थन नहीं कर सकते और न तुम्हें पाप करते देख सकते हैं। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें इतिहास के रंगमंच से ही हटा देंगे। और ये सुंदर प्रयोग है, गीता का ये संदेश है। गीता कायरों के लिए नहीं है, गीता बहादुरों के लिए है। गीता चूंकि युद्ध का साज है, ये युद्ध में है, और किन के प्रति है जो दुष्ट हैं। एक बहुत बड़ी बात कही गई है गीता में, उसे हमें ध्यान रखना चाहिए, हम अक्सर भूलते हैं उसको। वेद में कहा इंद्रम वर्धन्तो अप्सुराः कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। कभी मैं महर्षि दयानंद पे भूला, आर्य समाज पे, तो इसको विस्तार से बताऊंगा आपको। तो ये कहते हैं इंद्रम वर्धन्तो अप्सुराः और कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। लोगों तुम्हारा ये कर्तव्य है, जो प्रतिभाशाली हैं उनको आगे बढ़ाओ, उनकी निंदा मत करो, उनकी आलोचना मत करो, उन्हें आगे बढ़ाओ। और कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, संसार को श्रेष्ठ बनाओ। और फिर वो कहते हैं
अपघनंतो अरावणः, धूर्त लोग उपद्रव करेंगे, पहले समझाओ, और लातों के भूत बातों से न माने तो उन्हें इतिहास के रंगमंच से विदा करो। तो भगवान श्री कृष्ण को वो लोग नहीं समझ पाते हैं जो अहिंसा की आज की व्याख्या करते हैं। भगवान कृष्ण और भगवान राम की अहिंसा की व्याख्या बुद्ध की व्याख्या नहीं है, महावीर स्वामी की व्याख्या नहीं है। जब भगवान श्री राम वन में जाने लगे तपस्वियों के आश्रम में, तो भगवती सीता कहती हैं, प्रभु आप तो परम ज्ञानी हैं, वेद वेदज्ञ हैं, और आपको अवतार कहते हैं, मैं आपको क्या शिक्षा दे सकती हूँ। फिर भी हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि ऋषियों के आश्रम में धनुष बाण लेकर जाना उचित नहीं है। भगवान राम ने क्या जवाब दिया है वाल्मीकि रामायण में, कमाल किया है। अरण्य कांड में भगवान ने कहा, क्षत्रिय धार्यते चापो नार्थ शब्दों भवेदिति। देवी क्षत्रिय इसीलिए तो शस्त्र धारण करते हैं कि कहीं आर्त दुख का शब्द न सुनाई दे। मैं इन्हीं की रक्षा करने के लिए आया हूं। तो भगवान राम और भगवान कृष्ण चक्र सुदर्शन धारण करते हैं, लेकिन किस लिए धारण करते हैं? वो एक पापी जो 1000 निर्दोष व्यक्तियों का वध करता है, उस एक व्यक्ति का वध करना अहिंसा है, हिंसा नहीं है। हिंसा वो है जो 1000 रोज वध वो कर रहा है निर्दोष व्यक्तियों का। ये एक बहुत बारीक चीज है जिसमें लोग भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर मुझे एक बात ध्यान आई, बहन ने मुझसे पूछा था, स्मिता जी ने, धर्म की परिभाषा। तो धर्म का अनेक अर्थ हैं, और धर्म का एक अर्थ है ड्यूटी, आपकी क्या ड्यूटी है, और दूसरा धर्म का अर्थ है यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्मा, जो भौतिक उन्नति भी करे आपकी और मोक्ष भी दिलाए, वो धर्म कहलाएगा। तो जब अर्जुन का अब कर्ण का संग्राम हो रहा है, कर्ण का नाम लिया आज स्मिता जी ने, जब कर्ण का और अर्जुन का संग्राम हो रहा है तो उनके रथ का पहिया फंस गया, सब जानते हैं। तो श्री भगवान ने कहा कि तुमने बाण चलाना क्यों रोक दिया अर्जुन? बोले वो कर्ण ये कह रहे हैं कि जब मैं रथ पर ही नहीं हूं तो ये अन्याय होगा, ये अधर्म का युद्ध होगा, और मैं रथ का पहिया निकाल लूं, ना मैं तुमसे डरता हूं न वासुदेव कृष्ण से डरता हूं। तो भगवान कृष्ण ने कहा तुम हटो इधर से। भगवान कृष्ण ने कर्ण से कहा, पर डरने डराने की बात तुम जानो और अर्जुन जाने, हम तो युद्ध ही नहीं कर रहे हैं, हम तो रथ हाँक रहे हैं, हमें क्यों धौंस दे रहे हो? ना मैं कृष्ण से डरता हूं न मैं उससे डरता हूं। तो अर्जुन से कहा तुम निशाना मारो, वध करो इसका। तो कर्ण क्या कहता है बहनों, ये ध्यान देने की चीज है, बहुत ध्यान देने की चीज है। कर्ण कहता है मैं बचपन से सुनता आया हूं कि धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है, और तुम धर्म के अवतार हो, तुम कैसे ये कह रहे हो मारो इसको, क्या ये अधर्म नहीं है? और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन का अर्थ है सरल बुद्धि। यहाँ कूटनीति देखें, यहाँ राजनीति देखें, यहाँ वो नीति देखें जिससे राष्ट्र संभलते हैं। भगवान ने कहा कर्ण, पापी की जब मौत आ जाती है, सिर पर मृत्यु मंडराने लगती है, तब उसे धर्म की याद आती है। और कर्ण बोला मैंने तो सारे जीवन धर्म ही किया है। श्री भगवान ने कहा बताओ आपने क्या धर्म किया है? मैंने बिना गंगा स्नान किए कभी भोजन नहीं किया। तो भगवान ने कहा मछली और नाके ये तो सब गंगा में ही रहते हैं। मैंने बिना दान किए कभी भोजन नहीं किया। तो दान में अगर अहंकार है तो वो तामसी हो जाता है। आढ्यो अभिजन भानस्मि को अन्यस्ति सदृशो मया, और क्या किया आपने? और तब भगवान ने कहा अब हमें पूछने दो। बोले तुम रथ पर नहीं हो, यही तो शिकायत है तुम्हें? बोले हाँ। लेकिन तुम दोनों हो तो अकेले ही, अर्जुन भी एक है और तुम भी एक है। बोले हाँ। जब तुम 7 महारथी थे, एक को मार दिया था,
अभिमन्यु ने, जो कौशल का राजा था उसको मार दिया था। 6 महारथी थे, बाकी सब सेना थी। तो भगवान ने पूछा, जब तुम 6 महारथी और कई अक्षौणी सेना मिलकर अभिमन्यु को मार रहे थे, वो अकेला था? बोले हाँ। उस पर कोई अस्त्र था? नहीं, अस्त्र भी नहीं था। कोई और उसका सहायक था? नहीं था। तो देखो क्या बात कही भगवान ने, इनको ध्यान दें, ये है कृष्ण चरित्र। क्वे ते धर्मस्तदा गता, तब आपका धर्म कहाँ था? और ये उसके होश उड़ गए जब उसे ये याद दिलाया, अरे हाँ, वो तो घेर के मारा अभिमन्यु को, बहुत बुरी तरह मारा और बड़ी नृशंसता से मारा है, कसाई की तरह मारा है। भगवान ने फिर कहा, कर्ण, जब वानप्रस्थ में भेजा गया पांडवों को और जलाने की योजना, तो तुम भी थे उसमें। इसमें महाभारत में गलत दिखाया है, ये जो महाभारत है बी आर चोपड़ा की, इसमें गलत दिखाया कि उसने विरोध किया। उसने विरोध नहीं किया, वो साझीदार है इसमें। एक बात और गलत दिखाई है इसमें बी आर चोपड़ा के महाभारत में, कि कर्ण को विद्या नहीं सिखाई, द्रोणाचार्य ने विद्या सिखाई, यहीं पढ़ा है वो, स्पेशलाइजेशन करने गया है बाद में परशुराम जी के यहाँ। तो उन्होंने कहा, हे कर्ण, तुम ये बताओ, जब अभिमन्यु को मार रहे थे तब तुम्हें धर्म की याद नहीं थी, कोई बात नहीं। लेकिन जब वाणाव्रत में माता सहित 5 बेटों को जलाने की बात आ रही थी, तो क्या तुमने विरोध किया उसका? क्वे ते धर्मस्तदा गता, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? अब वो उसे लगा, अरे वास्तव में मैं धर्मात्मा नहीं हूं, मैं तो पापी हूं, मैंने पाप का ही समर्थन किया है। आगे फिर पूछा भगवान ने, जब छल से जुए में हराया जा रहा था और द्रौपदी के केश पकड़कर खींच कर ला रहा था दुशासन, कल मैंने निवेदन किया चीर हरण नहीं है। कहीं द्रौपदी ने पूरे महाभारत में चीर हरण की शिकायत नहीं की है, केश घर्षण की शिकायत की है। वो जो महारानी है द्रौपदी, वो अविभृत स्नान से सिंचित केश है। अविभृत स्नान कहते हैं जब किसी सम्राट का अभिषेक होता है तो पत्नी का भी अभिषेक होता है। 100 छेद वाला एक बर्तन होता है, उसमें चारों समुद्रों का जल मिलाया जाता है, तीर्थों का जल मिलाया जाता है, प्रसिद्ध कुओं का जल मिलाया जाता है, और वो छिड़का जाता है उनके ऊपर। 100 छेद होते हैं उसमें। एक अभिप्राय यह है कि तुम 100 वर्ष तक निर्द्वंद होकर शासन करो। तो वो जो केश हैं अवृत स्नान से संचित हैं, साम्राज्ञी हैं वो, महारानी हैं। शिकायत इस बात की है, जो केश नहीं छुए जाने चाहिए थे वो दुष्ट दुशासन केश पकड़कर लाया है। इसीलिए द्रौपदी ने कहा, हे प्रभु, जब आप संधि की शर्तें तय करने लगे तो उसने बालों को बांधे नहीं कभी, इन बालों को याद रखना, और कुछ नहीं कहा, बस केशों को याद करना। अर्थात मेरी ये प्रतिज्ञा है, मैं इन केशों को दुशासन की छाती फाड़ के जो लहू निकलेगा उससे बांधूंगी। तो उसने बस इतना कहा, ये नहीं कहा मेरा चीर खींचा, कुछ नहीं। उन बालों को ध्यान रखना। एक और बात याद आ गई द्रौपदी के विषय में, बहुत अनर्थ करते हैं लोग, इसमें भी महाभारत में दिखाया, कथावाचक भी करते रहते हैं। द्रौपदी ने कभी बहनों दुर्योधन को अंधे के अंधे नहीं कहा, ये गलत दिखाया जाता है। द्रौपदी वहां थी भी नहीं। ये सभा का दृश्य है, और द्रौपदी अंतःपुर में थी, वो नहीं थी वहां। और ड्यूटी थी दिखाने की उस सभा को, जो पत्थर की थी, जल में थल, थल में जल नजर आता था, कमल नजर आते थे, ऐसी सभा थी नहीं संसार में। तो भीम उसको दिखा रहे थे और दुर्योधन देख रहा था। तो वो एक जगह जल समझ के धोती ऊपर करने लगा। तो भीम ने कहा, नहीं जल नहीं है, जल की भ्रांति है। फिर वो दूसरी जगह उसने, तो एक जगह सचमुच जल था। तो बोला, भीम मुझे कहीं बेवकूफी ना समझ लिया हो। तो उसने कहा ये भी वैसा ही होगा। तो वो अब सचमुच जल में गिर गया। तो उसने ये बात अपने पिता से कही, आप इसको बहुत ध्यान से सुने, सब लोग ध्यान से सुने जो भी है। उसने पिताजी से कहा,
जले पतितम दृष्ट्वा जहास वृकोदरः। वृक भेड़िए को कहते हैं, भेड़िए के पेट वाला। कहते हैं भेड़िया 24 घंटे में 24 घंटे खा सकता है। आज भी कोई बहुत खद्दू हो क्या, ये तो बड़ा भेड़िया है, इसका तो पेट ही नहीं भरता। तो भीमसेन को वृकोदर कहते थे। और वृक एक अग्नि भी होती है, कुछ भी लक्कड़ पत्थर हजम कर जाते थे वो जहर हजम कर गए, और तो चीज ही क्या है। तो भीम तो अकेले भीम ही थे, ऐसा तो कोई और हुआ ही नहीं है। तमाम पूरे भारत में उनसे संबंधित चिन्ह है। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो चीज है, मैं थोड़ा सा स्लिप कर रहा हूँ, क्या कह रहा था मैं, उसमें चला गया, मैं दूर चला गया थोड़ा। क्या कह रहा था हर्ष? जी, आप अभी तो आप हमें भीम की चर्चा हाँ, बता रहे थे कि तो वो इंद्रप्रस्थ में जले किस तरह निपतित, से। जी। हाँ, जले निपतितम दृष्ट्वा, जल में मुझे गिरा हुआ देखकर, जहास वृकोदरा, मैं भेड़िए के चक्कर में अपनी बात भी भूल गया। तो वो भेड़िए के पेट वाला वृकोदर बहुत जोर से हंसा। फिर वो कहता किंकराश्च, फिर नौकर हंसे उसके। और फिर वो कहता है कि कृष्ण अर्जुन भी हंसे, वो बाहर थे, वो भी आए कि बात क्या हो गई। फिर कहता है यमो, नकुल सहदेव भी हंसे। अंत में वो कहता है द्रौपदी स्त्री भी सहे, स्त्रियों के साथ द्रौपदी भी हंसी। तो बहनों और भाइयों, ये हंसना मनोविज्ञान है, ये पाप नहीं है, मनोविज्ञान है। सब हंस रहे थे द्रौपदी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा उसने कुछ को। तो वो कहता है कि जले निपततम दृष्ट्वा जहास वृकोदराः, और फिर मैं दरवाजा समझ के निकलने वाला था, और दीवार से मेरा सर टकरा गया, बड़ी चोट लगी मेरे। तो वो कहता है तब मुझसे क्या बोला भीम, युधिष्ठिर से ये गलती हो गई दरअसल। भीम और ये बचपन से ही दुश्मन थे। भीम की ड्यूटी नहीं लगानी चाहिए थी सभा दिखाने, किसी और भले आदमी की लगा देते। तो उसने अब कहा भीम ने, आप लोग सब इसको ध्यान से सुने, धृतराष्ट्र आत्मज इतो द्वारम नराधिप। वो कहता है अपने बाप से, नराधिप सम्राट से, धृतराष्ट्र से। तो भीम ने क्या कहा, धृतराष्ट्र आत्मज। आत्मज का मतलब आत्मा से पैदा, धृतराष्ट्र की आत्मा से पैदा, अंधे का अंधा ये है, धृतराष्ट्र अंधा और अंधे का बेटा। तो बहनों ये कहा तो है भीम ने, और द्रौपदी के गले में डाल दिया बिना मतलब, जबकि इसका द्रौपदी से कोई मतलब नहीं है। ये बात आ जानी चाहिए दिमाग में, इसलिए मैंने सोचा कि इसको तो श्री भगवान ने एक बहुत सुंदर बात कही वहां पे। उन्होंने कहा एक बात और बताओ, जब तुम लोग भीम को जहर दे रहे थे तो तुमने मना किया नहीं? तो उन्होंने, भगवान ने कहा तुमने कितने पाप किए हैं, ये जो धर्म तुम बता रहे हो, मैं हवन करता हूं, आज भी लोग करते हैं, मैं हवन करता हूं, मैं दान देता हूं, मैं गंगा में स्नान करता हूं, ये धर्म का बाह्य अंग है, ये धर्म का आंतरिक अंग नहीं है। आंतरिक है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। इसको दूसरी तरह समझे। युधिष्ठिर से उस पूछा उसने, दुर्योधन ने, धृतराष्ट्र ने सनत सुजात ऋषि से पूछा कि मैं पाप भी करता हूं और पुण्य भी करता हूं, तो क्या वेद भी मैं सुनता हूं, तो मुझे स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा? ये बहुत बढ़िया बात पूछी उसने। अब सनत सुजात तो ऋषि हैं, उन्हें क्या लिहाज करना किसी का। तो बहुत बढ़िया बात कही बहन और भाइयों। न छंदांसि तारयन्ति मायाविनम माया वर्तमानम नीडम शकुंताई जात पक्षाश छंदासैनम प्रजंती अंत काले। तुम्हें चारों वेदों में कोई भी वेद का छंद पार नहीं कर सकता। कब तक? माया वर्तमानम, जब तक तुम्हारे अंदर छल कपट है। वेदों में इतनी शक्ति नहीं, बोलो गलत बोलते हैं कि गुरु पार कर देगा, वो गीता पार कर देगी, वो ग्रंथ पार कर, नहीं, मना कर रहे हैं। वेद अथॉरिटी है हमारी, वेद मना कर रहा है नहीं। न छंदांस तारयन्ति मायाविनम
माया वर्तमानम। इसको दूसरी तरह से समझे, विद्या में तो बड़ी शक्ति है। देखिए विद्या में तो, मुझसे एक प्रश्न हुआ कांट से, वहां कोई सभा हो रही होगी तो आपस में मुझसे बोले, गुरु जी हाँ एक बात अटक गई है। मैं क्या? बोले रावण श्रेष्ठ था या विद्वान था? तो मैंने कि विद्वान था, श्रेष्ठ नहीं था। तो बोले भाई गुरु जी ने कह दिया, अब फाइनल हो गया। तो मुझे तो पता नहीं फिर उनकी क्या बात हुई। तो यहाँ ये ध्यान देने की चीज है कि विद्या में तो बड़ी शक्ति है, परमहंस रामकृष्ण कहते हैं, लेकिन चरित्र के बिना लंगड़ी है। गिद्ध बहुत ऊंचा उड़ता है, बहुत दूर तक देखता है, ये उसकी विद्या है। देखता लाश को है, नोच कर खाता है, ये उसका चरित्र है। इसलिए विद्वान होना पहली शर्त नहीं है बहनों भाइयों, चरित्रवान होना पहली शर्त है। तो गीता का उपदेश भगवान का, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशमात्मा कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत। काम, क्रोध, लोभ जब तक आप नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम चाहें जितना ये बाहरी कर्म कांड करें, आत्मा का उद्धार नहीं होगा। ये हिंदू धर्म ही डंके की चोट कहता है, दूसरे कहते हो या ना कहते हो। श्रीमती यानी बेसेंट ने लिखा है, मैं 40 वर्ष से लगातार मैंने सभी धर्मों का अध्ययन किया है। हिंदू धर्म के समान कोई भी धर्म साइंटिफिक नहीं है, कोई भी तर्क संगत नहीं है, कोई भी इतना पूर्ण नहीं है। जब सृष्टि बन रही थी, परमात्मा ने रोम को कानून दिया, यूनान को सुंदरता दी, असीरिया को विद्वता दी, लेकिन अपनी ज्येष्ठ संतान भारतवर्ष को उसने धर्म दिया। धर्म मनुष्य के प्रति, धर्म वनस्पति के प्रति, धर्म वातावरण के प्रति, धर्म जनता के प्रति, जो भी सृष्टि में है, हमारा कर्तव्य है हम सबको लाभ पहुंचाएं, उसको हानि न पहुंचाएं। और फिर वो कहती हैं गलती मत करना, गलती मत करना। आती हैं सभ्यताएं जाती हैं, रोम की नष्ट हो गई, यूनान की, मिस्र की, ये सभ्यता कभी नष्ट नहीं होगी। क्यों नष्ट नहीं होगी? ये सभ्यता, इसको कृष्ण ने रोका है, इसको राम ने रोका है, ये ऋषियों के सिद्धांत पर है, और हमें इसका आशीर्वाद प्राप्त है। विवेकानंद ने कहा कि हमने कभी अत्याचार का सहारा नहीं लिया है, लोगों ने अपनी विचारधारा फैलाई है, कत्ल करके, खून करके। ये दामन में हमारे दाग नहीं है। I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance। और तब उन्होंने बहुत सुंदर ये बात कही, स्वामी विवेकानंद ने, भगवान कृष्ण को संदर्भित करते हुए, भारतीय संस्कृति को संदर्भित करते हुए, कि जो धर्म का लक्ष्य है। एनी बेसेंट कहती है गलती मत करना। यूनानी आए यहाँ, आक्रमण किया उन्होंने, तर्क आए, उन्होंने आक्रमण किया, मंगोलियंस आए, दूसरे लोग आए, अंग्रेज आए, आके चले गए, लेकिन इसकी जड़ें हिंदुत्व में हैं। 10 शब्दों पर ध्यान दें, इसकी कला, इसकी संस्कृति, इसके चिंतन, इसकी कहावतें, प्रत्येक पर हिंदुत्व के हस्ताक्षर हैं। ये तुम्हारा दायित्व है कि राम और कृष्ण की संस्कृति की तुम रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण के एक संदेश के साथ, शायद समय होने वाला है आज का, तो मैं उनका, भगवान का एक बहुत प्यारा संदेश है, यद यद विभूतिम, यद यद विभूतिम सत्यम श्रीमद् में वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। हे अर्जुन, जहां जहां भी तुमको कोई ऐसी विभूति मिले जो ऐश्वर्य संपन्न है, ऊर्जा संपन्न है, प्रकाशमान है, समझो मैं आया हूं, उसको प्रणाम करो। तो बड़े दिन ईसा आए हैं, भगवान कहते हैं प्रणाम करो ईसा को, गीता के माध्यम से। मोहम्मद साहब आए हैं, प्रणाम करो उनको। गुरु नानक आए हैं, उनको प्रणाम करो। एक बहुत बड़ी बात यह कि श्री कृष्ण भगवान के समय जितने महापुरुष थे, भगवान ने सबको नमन किया है। 10वें अध्याय में अपना स्वरूप बताया है। गीता के भक्तों को ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि हमें उन महापुरुषों के प्रति, जैसे मैं अभी नाम लूं आपको,
गीता जयंती पर नाम लिया जाना चाहिए भगवान शंकराचार्य को। 8 वर्ष की उम्र से घर से निकले, 16 वर्ष में उन्होंने ब्रह्म सूत्र की व्याख्या की, 12 उपनिषदों की व्याख्या की, गीता की व्याख्या की। कोई आज तक नहीं हुआ जिसने 16 वर्ष में इतना बड़ा काम किया हो। और जब वो महाभारत पढ़ रहे थे 1 लाख श्लोक का, और जब वो गीता में आए, भीष्म पर्व है गीता 25 से 42 अध्याय, तो उनकी नजर ठहर गई बहनों, हाँ, नजर उनकी ठहर गई। और तब उस भगवान शंकराचार्य ने कहा, अरे परमात्मा का जीवात्मा का इतना बड़ा उपदेश कहीं नहीं है, ऐसी वार्ता तो कहीं नहीं है, तो क्यों ना मैं इसे अलग कर दूं। तो ये जो गीता हमें प्राप्त हुई है अलग से, ये भगवान शंकराचार्य के द्वारा प्राप्त हुई है। अन्यथा महाभारत कोई उठा के नहीं देखता, उसमें 1 लाख श्लोक हैं, तो उनको प्रणाम। और दूसरा, 21वें वर्ष में इसकी व्याख्या की है संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने। एक बात कह के मैं आज का प्रवचन को समाप्त करके दूसरी दिशा देखें। एक बात कही है परमहंस ने, कभी आप इसको गौर करना। जो लोग दावा करते हैं हम ईश्वर को देखते हैं, ये करते हैं और दुनिया को उपदेश देते हैं, परमहंस रामकृष्ण के शब्द हैं कि जिसे ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है उसकी 21 दिन में मृत्यु हो जानी चाहिए। और बहुत से लोगों को अजीब बात लग रही होगी, जिसको परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है उसकी 21 दिन में मृत्यु हो जानी चाहिए, उसे संसार अच्छा ही नहीं लगता, वो ऐसे आनंद में डूब जाता है। विवेकानंद ने भी कहा कि आप मुझे ऐसे ही रहने दो, तो परमहंस ने डांट कर कहा, नहीं रे, माँ को तुझसे काम लेना है। तो वो कहते हैं यदि कोई इसे स्वीकार नहीं करता, जाना यहाँ से, तो समझ लेना परमात्मा को उससे कुछ काम लेना है। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज 21वें वर्ष में गीता के 9वें अध्याय का पाठ करते हुए आनंदी में जीवित समाधि में चले गए। ये हमारा आपका सौभाग्य है उन मनीषियों के द्वारा। और आर्नोल्ड ने तो लिखा है, मैं इसलिए इंग्लिश में अनुवाद कर रहा हूं, बिना गीता के अनुवाद के अंग्रेजी साहित्य अधूरा रह जाएगा। हो गया टाइम क्या? हो गया बहना? नहीं जी नहीं, समय आज पूरा है। और अभी आप बोलिए, अच्छा, बताइए हमें और कुछ। ठीक और बताता हूँ। अब यहाँ पर हम एक चीज देखें, बहुत अच्छा वो लगना चाहिए जब भगवान ये कह रहे हैं अर्जुन से। अर्जुन ने पूछा पाप क्यों करता है मनुष्य। देखिए ये प्रश्न ऐसा कभी पुराना नहीं पड़ेगा, ये प्रश्न कभी गीता में ऐसे प्रश्न हैं जो कभी पुराने नहीं पड़ेंगे जब तक सृष्टि रहेगी। जीवन से अतकेन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। हे प्रभु, मुझे ये तो बताइए मनुष्य पाप क्यों करता है। और बड़ा खूबसूरत बात आई, बहुत सुंदर। अनिच्छन्नपि, चाहता नहीं। कौन चाहता है तेरा मुंह काला हो, गधे पे चढ़ाया जाए, जूतों से पीटा जाए, लेकिन कर रहे हैं काम। तो हे प्रभु, अनिच्छन्नपि, क्या कमाल का प्रश्न है। ना चाहते हुए भी वो कौन सी शक्ति है जो मनुष्य से जबरदस्ती पाप करा लेती है। श्री भगवान ने बहन क्या उत्तर दिया, बहन और भाइयों, प्यारे बच्चों, बुजुर्गों। उन्होंने कहा काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा। हे अर्जुन, ये काम और क्रोध पाप कराते हैं, लेकिन इनका बाप कौन है उसे जानो। बाप को मारो, ये मर जाएंगे। अरे बाप मतलब मूल क्या है इनका? रजोगुण। आप गंदा भोजन करेंगे, शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, गंदे लोगों के साथ रहेंगे, गंदी फिल्म देखेंगे, गंदे गाने सुनेंगे, तो ये सब रजोगुण की एक परंपरा बनेगी। अगर आप गीता पढ़ेंगे, रामायण महाभारत अच्छे ग्रंथ पढ़ेंगे, सत्संग में जाएंगे, तो वो एक नया आपका संसार बनेगा। इसको बहुत प्यारे ढंग से समझाया है। वेद में एक मंत्र है, ऋग्वेद में, आपको बहुत अच्छा लगना चाहिए मेरी समझ से। जब कोई आदमी सोने लगे तो उसे अपना पढ़ना चाहिए। किसी को गाली तो नहीं दी थी आज, किसी को बुरा तो नहीं कहा था, किसी की चोरी तो नहीं कर ली थी, कोई ऐसा तो नहीं जो मर्यादा विपरीत हो गया हो।
क्या कल से आज अच्छा हूं मैं? क्या भगवान मुझे स्वीकार करेंगे? क्या मैं उनके चरणों में बैठने योग्य हो गया? और तब वो कहता है, कैसे निरीक्षण करेंगे आप? उलूक या तुम जही, तुम्हें नींद आ रही है? हाँ मैं थक गया हूं। तुम्हारे अंदर उल्लू तो नहीं रहता। अब बहनों और भाइयों, किसी आदमी से कोई ये कह दे तेरे अंदर उल्लू तो नहीं रहता, तो वो लड़ पड़ेगा। तो वो कहता है, मैं आदमी हूं, उल्लू थोड़ा ही हूं। हाँ हाँ हाँ, शक्ल से सूरत से तुम आदमी ही हो, लेकिन मनोवृत्ति से तो उल्लू नहीं हो कहीं। अरे क्या बात कही! देखो, ये कह रहे हैं भगवान, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, बड़ा बारीक है ये पाप करा रहा है। तो वो कहता है, मनोवृत्ति से तो तुम उल्लू हो सकते हो। अरे वो सोचने लगा, ये क्या बात हो गई। तो बोले, उल्लू की क्या पहचान है? उल्लू को अंधेरे से प्यार है, रोशनी से नफरत है। जिस आदमी को सत्संग अच्छा न लगे, अच्छी बातें अच्छी ना लगे, बुरी बातें अच्छी लगे, वो आदमी तो है लेकिन उल्लू है। एक एक उदाहरण, यहाँ मैं पढ़ा था, HSV कॉलेज है यहाँ, तो हमारे प्रिंसिपल थे, उन्होंने एक ग्रामर की किताब लिखी थी। तो कभी बोर्ड में पैसेज आया था, क्या, अनुच्छेद हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए। तो जनवरी का महीना है, 1026 है, और सोमनाथ का मंदिर तोड़ने महमूद गजनबी जा रहा है। तो उन्होंने देखा, दूर तक आदमी नजर नहीं आता कोई। तो उसके साथ एक बहुत बड़ा विद्वान था, अलबरूनी, ख्वारिज्म का राजकुमार भी था वो। तो उसने कहा, अलबरूनी जरा दूरबीन लगाना। उसने लगाई दूरबीन। तुम्हें कहीं आदमी, स्त्री, पुरुष, बच्चा दिखाई देता है? बोले, नहीं सुल्तान, मुझे नहीं दिखा देता। सुल्तान छोटा होता है, बादशाह बड़ा होता है। सुल्तान खलीफा का मातहत होता है, बादशाह नहीं होता, ये अंतर है दोनों। नहीं सुल्तान, मुझे तो नहीं दिखाई देता। तो कहाँ गए आदमी? अरे यार, ये कहता प्रश्न है। अब वो आदमी शासक क्रूर है, अब सही कह दो तो कहीं गड़बड़ में न डाल दे। तो बोले, साहब क्या बताऊं, कहाँ गए? बोले, कुछ तो बताओ। आपके डर के मारे भाग गए जहां जिसे मौका मिला। अच्छा, जरा फिर लगाइए दूरबीन। फिर लगाई उसने। तुम्हें वो पेड़ दिख रहा है बड़का? हाँ दिख तो रहा है। उसमें आमने सामने दो उल्लू बैठे हैं। अलूरी ने कहा, हाँ बैठे हैं दो उल्लू आमने सामने। मैंने सुना तुम पक्षियों की भाषा जानते हो। बोले, मैं बोल भी लेता हूँ, मैं उल्लू की भाषा जानता भी हूँ, बोल भी लेता हूँ। तो भैया तुम ये बताओ, इन्हें डर नहीं है मेरा? बोले, इन्हें डर नहीं होगा आपका। तो तुम ये बताओ कि ये बात क्या कर रहे हैं? बोले, अच्छा सर। वो गया वहां, तो उसने बात सुनी उनकी, क्या बात हो रही है। तो वो एक जवान उल्लू था, दूसरा बुढ़ा उल्लू था। जवान उल्लू कह रहा है कि चाचा जी, आपकी लड़की ब्याह लायक है, आप बीमार रहते हैं, बुढ़े हैं, कब मर जाएं तो आप शादी कर दें उसकी, और मुझे देख ले, मैं तो आपका परिचित हूँ। तो बोले, बेटे मैंने तो बहुत लड़के देखे, बहुत उल्लू के पट्टे देखे। पट्टा माने बच्चा। मैंने देखा, मुझे पसंद नहीं आया कोई। क्यों? बोले, मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है आपकी? जो दहेज में उल्टा 1000 उजड़े हुए गांव देगा, उसे मैं अपनी बेटी का हाथ दूंगा। तो बोले, मैं दूंगा? अरे तू पागल हो गया, मैंने कैद खाने में डाल रखे हैं, 700 से ज्यादा नहीं दे पाया कोई। तो बोले, मैं 1000 की जगह 2000 भी दूंगा आपको, 3000 दूंगा अगर आप। अब वो कहता है, सुल्तान, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ बुढ़े उल्लू को। बोले, क्या बात है? तो बोले, आप तो बुढ़े हैं, जाते हैं नहीं, परिस्थिति बदल गई है। बोले, क्या? बोले, हम तो बदनाम हैं, अब आदमी ही उल्लू का काम कर रहा है, हजारों आदमी मार रहा है। ओ हो। ये हाई स्कूल में ट्रांसलेशन बनाने को आया था। एक और उदाहरण इस तरह का महाभारत में है। जब ये हार गए हैं सब और दुर्योधन की टांग टूटी पड़ी है, तो अश्वत्थामा कहता है, थोड़ी देर और प्राण रोक लो, फिर मैं कोई शुभ समाचार दूंगा। तो कृपाचार्य है और कृतवर्मा है, अश्वत्थामा है, ये तो दोनों सो गए और अश्वत्थामा जगा हुआ था। तो उसने देखा उसके पैरों के पास कुछ गिरा आके, गीला गीला। उसने जो देखा
तो कोई बहुत बड़ा उल्लू कौओं के घोंसलों में आ गया और उनकी टांगे तोड़ दी, किसी का सिर तोड़ दिया, और वो सारे उनके लाश ही लाश हो गए उसके चारों ओर पैरों के। तो उसने जगाया मामा को, मामा है कृपाचार्य और कृतवर्मा को, उठो उठो उठो। बोले क्या? बोले चलो चलो चलो, मंत्र मिल गया। अब वो देखें यार, गुरु तो कोई यहाँ है, मंत्र किससे मिल गया? बोले तुझे किससे मंत्र मिल गया? बोले आज का मंत्र देने वाला उल्लू है। अबे यार, उल्लू से तुझे क्या मंत्र मिल गया? उन्होंने कहा उल्लू से ये मंत्र मिल गया, जिसे दिन के उजाले में ना मारो तो रात में मार दो। अब सो रहे होंगे थके हुए पांडव लोग, वहां आग लगा, और ऐसा ही किया इन्होंने। भगवान कृष्ण ने कहा था कि आज कोई भी शिविर में न सोए, तो ये लोग नहीं माने, और पांचों पांडवों को लेके भगवान भोगवती नदी के किनारे बिताइए रात। और वो तो बच गए, लेकिन ये मारे गए सारे के सारे। और जो बाहर निकले उन्हें कृतवर्मा और कृपाचार्य ने आग लगा के जला के मरवा दिया। तो वो जो उल्लू से शिक्षा लेगा वो आदमी तो है बहन और भाई, वो उल्लू ही है। इसलिए वेद कहता है उल्लू किया तुम जही, अपने कर्मों को तोलो। धीरे से फिर कहता है, नींद तो नहीं आई? नहीं, मैं तो घबरा गया हूं। शुष्लू किया तुम, भेड़िया तो नहीं है तुम्हारे अंदर? और एक तुम्हारी। बोले आदमी के अंदर भेड़िया भी होता है? हाँ, भेड़िया भी होता है। भेड़िए का क्या लक्षण? क्रूर होता है, दूसरे की संपत्ति पर नजर रखता है। किसी ने महीने भर कमाया, उसने जरा सी देर में जेब काट ली, तो ये क्रूरता का काम है। और हर समय हाय रुपया हाय पैसा, कभी संतुष्टि नहीं होती। तुम टटोलो, तुम्हारे अंदर तो नहीं है ये। फिर उसने कहा धीरे से, श्वया तुम, कुत्ता तो नहीं है तुम्हारे अंदर? अरे कुत्ता भी होता है आदमी के अंदर? हाँ, मनोवृत्ति होती है कुत्ते की। क्या मतलब के समय तलुए चाटता है। बहुत से आदमी उधार लेते वक्त इतनी खुशामद करेंगे और ऐसा करेंगे, और बाद में छुरा भोंक देंगे जब लेने जाओ उससे। तो वो कहते हैं ये कुत्ते का स्वभाव है। मानव को गिर करके किसी के तलुए नहीं चाटने चाहिए, स्वाभिमान रखना चाहिए। और नमस्ते जब हम करते हैं तो आदमी को नहीं करते, नमः धन्ते, तेरे हृदय में जो परमात्मा है उसे मैं नमन कर रहा हूं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। तो कुत्ता में एक और अवगुण है, जाति वाले पे बहुत भौंकता है। दूसरों से तो प्यार करेगा, लेकिन अपनी बिरादरी वाले को, तो आदमी अगर आदमी से नफरत करता है तो तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। हाँ, एकदम इतनी रोचक जानकारी आपके द्वारा मिल रही है कि जी। अब चित्र देखें उसको। अभी मैंने कहा था कि रावण श्रेष्ठ नहीं था, विद्वान था, चारों वेदों का ज्ञाता था। हनुमान जी गए तो वेद पढ़े जा रहे थे वहां। तो जब भगवती सीता का हरण करने गया है, मैंने कल भी ये बात कही कि भगवान राम बल में, यष्टि में ज्यादा बलवान थे रावण से। स्वामी विवेकानंद ने कहा इसको कि राम से ज्यादा बलवान कोई नहीं था उस समय पृष्ठ पर। इसका एक प्रमाण ये है कि रावण राम की प्रेजेंस में नहीं आया। तो बलवान था तो यहाँ आके देखता, सीता को ले जाता जबरदस्ती। फिर वो लक्ष्मण से भी डरा। और तीसरी चालाकी बहन और भाई उसने क्या की, सन्यासी के वेश में आया, जिसके पैर छुए जाते हैं, जिसे भिक्षा दी जाती है। इसीलिए बंधु और बहनों, भगवान ने सन्यासी की परिभाषा बदल दी, श्री कृष्ण भगवान ने। उन्होंने देखा अरे ये इस वेश में तो बड़े लुटेरे आ गए, और आ गए अब। तब उन्होंने कहा अर्जुन, ये यह सनित्य सन्यासी, यो न द्वेष्टि न कांक्षति। वो नित्य सन्यासी है, चाहे कैसे कपड़े पहने, घर हो गृहस्थ हो। कौन? जो द्वेष नहीं करता किसी, और किसी से पाने की कोई आशा नहीं करता। तो स्वामी विवेकानंद कहते थे भगवान कृष्ण हैं, गृहस्थ भी हैं, सन्यासी भी हैं। कभी किसी से कुछ नहीं चाहा उन्होंने, राष्ट्रों के राजाओं के निर्माता रहे। अब फिर उसने धीरे से कहा, रावण जब आया तो तुलसीदास क्या लिखते हैं, इमे कुपंथ पग देत खगेसा, रह नहीं तेज तन बुद्धि बल लेसा, जाके डर सुर असुर डराही, निशिन नींद दिन अन्न न खाई, सो 10 शीस स्वान की नाई, इत पुत चितई चला भड़ी आई।
हे लोगों, देखो रावण को, देखो जो वेदों का विद्वान है, ब्राह्मण है, ऋषियों की संतान है, क्या हो गया? अरे कुत्ता हो गया, वो कुत्ता बन गया। कुत्ता कैसे बन गया? इमि कुपंथ पग देत खगेशा। काकभूषण कहते हैं, हे खगेश, हे गरुण, गरुण जी महाराज, जब कोई व्यक्ति पाप करने चलता है, रहने तेज तन बुद्धि बल्लेसा, तो उसे तेज नहीं रहता, बुद्धि भी नहीं रहता। कोई भी बदमाश पाप करता हो तो चारों ओर देखता चौकन्ना होके, कोई देख तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा। तो रावण जब भगवती सीता का हरण करने जा रहा है तो दाएं को देखता, राम तो नहीं आ रहे, बाएं को देखता है, लक्ष्मण तो नहीं आ रहे, और उसकी स्थिति उस कुत्ते के समान हो गई है जो रसोई में भड़ियाई करता हुआ इधर उधर ताकता झांकता हुआ। तो आदमी कितना ही पढ़ा लिखा हो, अगर वो चरित्रहीन है तो उसको मोक्ष नहीं मिलेगा, उसको परमात्मा नहीं स्वीकार करेगा। ये बहुत स्पष्ट कहा गया है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो। प्रवचन सुनने सुनाने से ईश्वर प्राप्त नहीं होता। नायम आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत अधिक पढ़ने से भी नहीं प्राप्त होता। और आप बहुत बुद्धिमान हैं तो वकील और डॉक्टर ही ले जाते सब, उससे भी ये भी शर्त नहीं है। अब क्या शर्त है भगवान को प्राप्त करने की? यम एव एष वरुणते। परमात्मा का एक नाम बहन और भाइयों वरुण है। वरुण क्यों? जो वरण करता है। स्त्री वरण करती है स्वयंवर में कन्या, तो भगवान भी हमारा वरण करता है। और मनुष्याणाम, भगवान कृष्ण कहते मनुष्याणाम सहस्रेषु क्वचिद यतति सिद्धये यतताम अभि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वता। हजारों हजारों लाखों लाखों मनुष्यों में अनेक जन्मों की साधना के बाद किसी एक का वर्ण करता हूं। यह नहीं कि सब्जी बट रही है कि तुझे भी मिल गई उसको भी। तो हम गीता के माध्यम से भगवान की शरण में आए, पवित्र बने, स्वच्छ बने, बड़ों का आदर करें। और यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा, इस बात को कभी ना भूलें। जहां योग के स्वामी भगवान हैं और जहां शक्ति के केंद्र अर्जुन है, तत्र श्री, वहां लक्ष्मी है, वहीं विजय है, वहीं नीति है। और यतः कृष्णास्ततो जया, जहां कृष्ण है वहीं जय। हमारी गलती ये रही कि हमने मध्य काल में कृष्ण को छोड़ दिया, राम को नहीं, छोड़ सही दिया। बात है। देखिए, समय के अनुसार जब किसी भी कार्य को किया जाता है या कुछ भी, तो वो आपके द्वारा जो हमें आज जानकारी मिली है, बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसे ज्ञान की बातें जो हमें नहीं पता था। और जिस प्रकार आपने बताया कि विद्वान होने से ज्यादा चरित्रवान होना श्रेष्ठ है, यही श्रेष्ठता की क्या पैमाना कह सकते हैं आप इसको, यही पैमाइश है हमारी। तो जो गुण, जिस संस्कारों को हमें, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपकी डिग्री क्या है। संक्षेप में अगर मैं इसको ये समझने की बात करूं या कहूं, तो ये इसका श्रेय यही निकलता है अंत में कि ये बिल्कुल मायने नहीं रखता है कि आपने कितनी पढ़ाई की है या नहीं की है। आपके संस्कार ही आपकी विद्वता को करते हैं, और आपकी विद्वता में अगर श्रेष्ठता को चाहिए तो आपको चरित्रवान बनना ही होगा। और ये भारत का ही दर्शन है, भारत की ही दृष्टि है, जिसे हम समय समय के अनुसार भूलते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम पाश्चात्य संस्कृति में इतना डूब चुके हैं कि हमें अपनी संस्कृति में खोट नजर आने लग जाती है। हमें इस दृष्टि को थोड़ा सा बदलना होगा, थोड़ा और धैर्यवान बनना होगा, विवेकवान बनना होगा। विवेकवान बनने से अर्थ ये हो सकता है, जैसा कि गुरुजी के सानिध्य में बैठने से ही कहते हैं कि कुछ ज्ञान के चक्षु खुलने लगते हैं, तो मेरे भी कुछ कुछ खुल रहे हैं। तो मैं उस आधार पे ये बात कह सकती हूँ, विवेकवान बनने का अर्थ होता है सही और गलत का अंतर पता करना, सही को सही कहना, गलत को गलत कहना। ये भी बहुत जरूरी होता है। और जितनी बातें आज आपसे हमने सीखी सुनी, उसको हम अपने जीवन में जरूर उतारेंगे। और दोस्तों, सही बात है कि ज्ञान को अगर आपने उतारा नहीं, अपने अंदर समाहित नहीं किया, तो वो एक प्रवचन के अलावा और कुछ नहीं है। जिस ज्ञान को आप धारण करेंगे ना, वही आपका है। अगर हमने बचपन से सुना है, सीखा है, सारे गुरुजनों ने सिखाया होगा, माँ बाप ने सिखाया, झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये बात ठीक है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये तो सिर्फ एक वाक्य हो गया,
एक नैतिक शिक्षा का एक ज्ञान हो गया, हमने उसको चरितार्थ नहीं किया तो वो ज्ञान हमारे लिए महत्वहीन है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आप जिससे आप या तो कन्विंस कर लीजिए या तो कन्विंस हो जाइए, 2 बातें होती हैं। तो आप गुरुजी से के सानिध्य में हमें नहीं लगता है कि इस 1 घंटे या 2 घंटे में बैठ करके गीता को या किसी भी दर्शन को हम समझ सकते हैं। तो आपका समय-समय पे हम आपका समय लेते रहेंगे गुरुजी, और आपके सानिध्य में बैठ करके हमें बहुत कुछ अभी जानना है और बहुत कुछ अपने दर्शकों तक भी पहुंचाना है साहित्य उन्नयन का ये। लेकिन सबसे पहले मैं माफी चाहूंगी अपनी अज्ञानता के लिए, अपनी भूल के लिए कि आज महामना कोई प्रश्न तो नहीं करना किसी को? मदन मोहन मालवीय जी का आज जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत नमन और श्रद्धांजलि। हाँ, प्रश्न की बात है तो मैंने कल भी कहा था कि आप अपने प्रश्न के साथ तैयार रहिएगा। तो यदि आप लोगों को कोई भी प्रश्न पूछना है तो गुरुजी हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देखिए मीनाक्षी मीरा जी हैं, राजकुमार सेवक जी लगातार बने हुए हैं, तृप्ति वीरेंद्र गोस्वामी जी हैं और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनका मैं बहन जी जरा सा ये कहूं जी, जब मैं ये कह रहा हूं प्रश्न, तो इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं विद्वान हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मेरी अप्रोच में है तो मैं आपको कन्विंस करूं। ये बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो बल्कि ये कहती हूँ ना कि हर बुजुर्ग का ये दायित्व होता है और हर बच्चे का, हर माँ बाप का ये दायित्व होता है कि वो अपने बच्चों को अपने बुजुर्गों के साथ में बैठाएं। उनसे हमें ना बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिलता है और ये सत्य है अपने आप में। बहुत सारी बातें, देखिए प्रश्न तो मेरे मन में भी है जो मैंने आज आपसे फोन पे पूछ लिया था कि धर्म क्या है। तो धर्म की जितनी सुंदर व्याख्या आपने की है, मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ लोगों को भी लाभ हुआ होगा। कुछ गड़बड़ हो रही है आवाज में? नहीं, आपकी आवाज आ रही है ठीक से, आप निश्चिंत रहें उसके लिए। बीच में थोड़ा नेटवर्क मेरे तरफ से खराब हुआ था, लेकिन अभी सब कुछ सही है। हाँ जी, हो जाता है आवाज। जी। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी ऐसी आपसे जानने को मिला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप अभी भी पूछ सकते हैं या बाद में भी पूछ सकते हैं। मैं जरूर गुरुजी का समय लेकर के वापस फिर उनसे विनती करूंगी कि हमें वो अपना समय दें और हमें हमारे संशय का समाधान करें। देखिए समय तो अपना होता है। मिनट है बहन जी? देखियो जी 10 मिनट है, 8 मिनट बचे हुए हैं। 1.5 घंटा जी, 8 मिनट बचे हुए हैं। कुछ मैं कहूंगा बिल्कुल बिल्कुल, 8 मिनट में मैं प्रयोग करता हूँ। ये आप देखें अभी कि परमात्मा किसका वर्णन करता है, इसको मैं समझाता हूँ। लोग ना समझे कि पक्षपात करता है। जब सुदामा आए भगवान के पास तो भगवान ने उनको तो सिंहासन पर बैठा दिया, स्वयं जमीन पर बैठ गए। आपको अगर ध्यान हो, पुरानी पीढ़ी वालों को तो पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जब गए थे कलकत्ता विश्वविद्यालय में, कन्वोकेशन बुलाया उनको। जो किसी का विद्यार्थी अगर राष्ट्रपति हो जाए तो जिन अध्यापकों ने उन्हें पढ़ाया था, राष्ट्रपति जी ने उनके चरण स्पर्श किए। तो इस बात को जवाहरलाल नेहरू ने बहुत बुरा माना और उसने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति पद की गरिमा को आघात पहुंचाया है। ये बात राजेंद्र प्रसाद जी को पता चली। राजेंद्र प्रसाद जी बोले, मैं भारतीय संस्कृति का बालक हूँ। बालक कहा अपने को, मैं भारतीय संस्कृति का अनुयायी हूँ। यहाँ गुरु बड़ा होता है, राजा बड़ा नहीं होता। यहाँ गुरु बड़ा होता है। मैं राष्ट्रपति तो हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ, लेकिन मैं गुरु नहीं हूँ। मैं गुरु तो भगवान के समकक्ष होते हैं। मैंने मर्यादा को बढ़ाया है, प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। तो भगवान जमीन पर और सुदामा सिंहासन पर। और श्री भगवान से जब द्वारपाल ने ये कहा, उसने कहा प्रभु एक व्यक्ति आया है। भगवान ने कहा बताओ कौन आया है। वो कहते शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे कही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, और पाए उपान को नहीं सामा। द्वार खड़ो दुर्बल देख रहे हो, चकिसों वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा।
भगवान ने उससे कहा, मैंने तुमसे पूछा कि उसके झगला कुर्ता आदि है या नहीं है? मैंने पूछा पगड़ी है नहीं है? मैंने तुमसे पूछा उसके जूते चप्पल हैं या नहीं है? बोले आपने तो नहीं पूछा। तो बोले ये आदमी का परिचय कहाँ है? आगे बढ़ो। अब वो कहता है, द्वार खड़ो द्विज, प्रभु द्वार पर द्विज खड़ा है। देखो, हमें जो माँ बाप जन्म देते हैं तो जन्म से सब शूद्र पैदा होते हैं। संस्काराद द्विज उच्चते, संस्कार से द्विज बनते। द्विज दूसरा जन्म। गुरु पेट में धारण करता है बच्चे को और वो ज्ञान का जन्म देता है बच्चे को, तो वो द्विज बन गया। यानी अब वो शरीर से आत्मा के स्तर पर आ गया। तो उसने कहा द्वार खड़ो द्विज। अब भगवान बड़े प्रसन्न हुए, अरे द्विज आत्मदर्शी कोई आ गए हैं। और फिर क्या है, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देख रहे हो चकस्वत, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। प्रभु आपका तो धाम पूछ रहे हैं वो, और अपना नाम सुदामा बता रहे। तो भगवान ने जैसे ही सुदामा, सु माने अच्छे, दाम माने रस्सी, कल भी मैंने रस्सी का जिक्र किया था, जो भगवान की डोरी में बंधा चला रहा है। तो आप 2 कदम बढ़े, भगवान 100 कदम भागेंगे आपकी तरफ। और भगवान वहां से, ये क्या आगे बेटा, भगवान भाग छूटे, ले आए उनको। और जब चरण धो रहे हैं, शॉर्ट में लेते हैं फिर कभी देखेंगे, तो भगवान कहते हैं चरण हाथ में लेके, ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोई। अरे कांटों का जाल और विवाइयां, तुम आए इते, देखो दर्शन दे, तुम आए इते न कितने दिन खोए। कितनी बार तुम्हें मनुष्य जन्म मिला, तुम ईश्वर की शरण में क्यों नहीं आए अब तक? कितने दिन खोए। सुदामा के माध्यम से हम सबको ये चेतावनी दी जा रही है। खूब स्वागत किया भगवान ने। और अंत में कहा, कभी ये 1.5 घंटे का भाषण है, इसे कभी फिर दूंगा। अंत में कहा भगवान ने, सुदामा जब तुम आए तो भाभी ने जरूर कुछ दिया होगा। बोले हम तो गरीब आदमी हैं, हम क्या लाते। मैं जब आर्य समाज में जाता था बाहर भाषण देने, प्रचार करने, तो हम लोग तो छोटी उसके आदमी, तो परांठे ले जाते थे। लेकिन कभी कभी बहुत बड़े घरों में खाना खाना पड़ता था, तो हम मौका देख के, कोई देख ना ले, उन परांठे को किसी को डालते थे। कोई गाय मिल जाए, कोई कुत्ता मिल जाए, नहीं तो ये लोग कहेंगे ये तो कोई बड़े अजीब आदमी रोटी बांधे फिर रहे अपने से। तो भगवान वो लाए हैं सुदामा, लेकिन उन्होंने इतने पकवान, इतने रत्न और ये सारी मेवा मिष्ठान, तो उन्होंने कहा यार इन चावलों को क्या दिखाना। तो सुदामा बोले प्रभु हम गरीब आदमी, हम क्या लाते आपके लिए। तो दोनों में छीन झपट हुई और उनकी बगल में पोटलियां थी और वो फट गई, जो कि कपड़ा पुराना था, और वो सब सौदा बिखर गया। बहुत प्यार से सुनना इस बात को। क्या है पोटलिया में, क्या निकला? अक्षत। अक्षत जिसका नाश ना होगा। भगवान ने गीता के 6ठे अध्याय में कहा, ना ही कल्याण के कश्चित दुर्गतिम तात गिच्छति। आप जो शुभ कर्म करेंगे कभी नाश नहीं होगा, फल मिलेगा उसका। और साधना अधूरी रह गई तो उससे आगे की सीढ़ी, अगर 9 सीढ़ी चढ़ गए तो फिर नहीं चढ़नी अगले जन्म में, 10वीं से शुरू होगी। तो भगवान ने देखा अक्षत है, चावल अक्षत, और भगवान अक्षर, अक्षर पर अक्षत चढ़ाए जाएंगे। अक्षत का अर्थ है जो टूटे ना, जो नाश ना हो। और अक्षत, अक्षत में श्वेत रंग, सत्वगुण का रंग श्वेत, रजोगुण का रंग लाल, तमोगुण का रंग काला। भगवान ने एक एक चावल अपनी तरफ खींचा। यह वर्ण कर रहे हैं, देखा, बहुत ध्यान से समझे, वर्ण कर रहे हैं भगवान। सारे चावल खींच लिए, लोगों की समझ में नहीं आ रहा ये क्या कर रहे हैं, और फिर फांकने लगे। तो उन्होंने कहा द्वारपाल को बुलाओ जरा। द्वारपाल आया। वो, तुम कपड़े ही देखते हो, लोगों के जूते चप्पल देखते हो, तुम ये नहीं देखते क्या किस श्रेणी का व्यक्ति आया है, क्या है ये? बोले ये चावल है गुरु जी, अक्षत है। बोले कोई लाल तो नहीं है इसमें? बोले लाल नहीं, कोई काला भी नहीं है? बोले नहीं। तो ये जो व्यक्ति हैं सुदामा जी महाराज, ये पूरा इन्होंने धर्म का पालन किया, पुण्य का, पुण्य के संदोह हैं, ये भंडार हैं।
और तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को ये कहा, हे सुदामा जी महाराज, आप बार बार कह रहे हैं जाने की, तो जाओ, अब 7-8 दिन हो गए, लेकिन अपने ही कपड़े पहन के जाइयो, मेरे उतार के जाओ। अब बड़ी मुसीबत आ गई यार, ये दिया तो तो सुदामा बोले ये तो बड़ी गड़बड़ बात हो गई। उन्होंने कहा ठीक है भैया, मैं अपनी पहन लूंगा। अब वो पछताते हुए जा रहे हैं कि वो कह रही थी कि वो बड़ा माल देंगे खाने पीने का, और वे कपड़े भी उतार लिए जो उन्होंने पहनाए थे। लेकिन वहां जब पहुंचते हैं तो एक नजारा अलग था। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। वो सारी द्वारका नजर आ रही है, पोरबंदर नगरी। पोरबंदर में सुदामा पैदा हुए, वहीं गांधी पैदा हुए, वहीं नरसिंह जी पैदा हुए। पोरबंदर का बड़ा प्रभाव है। तो वो देखें कि ये तो कहीं मैं द्वारका तो नहीं लौट आया। तो उनकी जो पत्नी है कमला, वो ऊपर से आ जाओ जी आ जाओ। तो वो बड़े चक्कर में सुदामा जी, वो कहते हैं टूटी सी मंडैया होती, मेरी तो टूटी सी मंडैया थी, और तुम कौन हो जी? तो बोली मैं आपकी पत्नी हूं। तो वो कहते हैं मेरी वह पत्नी त्योहारी अनुहार पे थी तो तेरी जैसी, लेकिन वो तो फटा कंबल ओढ़े थी, तुम तो ओढ़े हो पटंबर किनारीदार। तो उसने कहा ये भगवान की महिमा है। तो यहां ध्यान देने की चीज है, जब ईश्वर ने जीवात्मा का वर्ण कर लिया तो जीवात्मा का जो ईश्वर का वैभव है सब उसका हो गया। इसी को मोक्ष कहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आपको। और जिस चित्र को हमने बचपन से सुना है, जाना है, उसका भी इतना अद्भुत चित्रण, मतलब लगता है कि समय कहीं रुक जाए, आप ऐसे बोलते रहे, हम आपके सानिध्य में बैठे रहे और ये समय बस यूं ही चलता रहे। समय कैसे बीत गया पता नहीं चला। हमारे साथ लोग लगातार जुड़े रहे। और मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, सब श्रोताओं को बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं तो अब आपको नहीं छोड़ने वाली हूँ, ये तो एकदम पक्का है। साहित्य रंजन मंच, स्मिता श्रीवास्तव खास तौर पे अब आपकी एक शिष्या के रूप में है, और जब जब हमें जरूरत होगी हम आपको ऐसे ही खींच के लेके आएंगे। हमने भी आपका कर लिया है पूरी तरह से, साहित्य रंजन ने आपका वर्ण कर लिया। तो और आप हमारा कर दीजिए। वस्तु को ये सब बिल्कुल जी वर्ण कर लिया। समय और जिस तरह से आज आपने हमें जो समझाया सिखाया, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे साथ साथ सभी लोग अपने उसको जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, उसमें और घुसने का, उसमें और ज्ञान, और सबसे ज्यादा अपने चरित्र को निखारने का कार्य करेंगे। आज के इन्हीं शब्दों के साथ में मैं कुछ चंद लाइनें जो मैंने कभी लिखी थी, मैं उसके साथ में आज सबसे विदा लेती हूँ। कि जब किसी, चूंकि जिक्र चल रहा है हमारा गीता दर्शन पे, महाभारत, तो महाभारत के पात्र का, तो महाभारत के पात्र कभी भी मरते नहीं हैं। ये हर युग में किसी न किसी रूप में आपके हर समय आपके आसपास होते हैं। और एक कोई कृष्ण होता है, या कृष्ण ये कह सकते हैं कि आपके अंदर ही होता है, वो दुर्योधन भी और कृष्ण भी और अर्जुन भी। आप जब संशय में होते हैं तो आप अर्जुन होते हैं, जब आप अधर्मी को देख करके या अपने कर्म के प्रति बहुत ही तत्पर होते हैं, बहुत विवेकवान होते हैं, तो आपके अंदर कृष्ण का जागरण होता है। और जब आप गलत कर रहे होते हैं तो आपके अंदर ही दुर्योधन होता है। इन छोटी छोटी बातों को, इन छोटी छोटी चीजों को अपने जीवन में समझना, वो भी एक ज्ञान है, वो भी एक चरित्र है। तो मैंने कभी लिखा था कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले कि जब किसी आंख के अंधे धृतराष्ट्र को पुत्र मोह जकड़ लेता है, जब किसी आंख के अंधे धृतराष्ट्र को पुत्र मोह जकड़ लेता है, एक महाविनाशी महायुद्ध का बीज धरा में गड़ जाता है। जब नारी की अस्मिता की रक्षा सभ्य समाज न कर पाता है, एक महाविनाशी महायुद्ध का बीज धरा में पड़ जाता है। जब लालच की दलदल में कोई जानबूझकर धंस जाता है, एक महाविनाशी महायुद्ध का बीज धरा में पड़ जाता है। जब भाई कोई हक मारे भाई का और तथाकथित विद्वान तमाशबीन रहें, एक महाविनाशी महायुद्ध का बीज धरा में पड़ जाता है। जब चक्रधारी के वचनों को भी
जब चक्रधारी के वचनों को भी महामूढ़ मान न दे पाते हैं, जब चक्रधारी के वचनों को भी महामूढ़ मान न दे पाते हैं, एक महाविनाशी महायुद्ध का बीज धरा में पड़ जाता है। तो ये हर युग में, हर काल में, हर जगह पे, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। इसके लिए हमें हमेशा एक सजग दृष्टि के साथ चेतना में रहना चाहिए कि हम उसके प्रति सचेत रहें। कहीं गलती से भी किसी महायुद्ध महाविनाशी का कहीं कोई गलती से बीज तो नहीं पड़ रहा है हमारे द्वारा। तो बस इन्हीं विचारों के साथ में और गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद आभार करते हुए, आप दर्शकों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हुए कि हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत 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 प्यार से सबको धन्यवाद देता हूँ, बच्चों को प्यार करता हूँ और बच्चों को एक बात और, हाँ, बच्चों को एक बात और कहता हूँ मैं कि एक जो डिप्टी एसपी वगैरह को ट्रेनिंग देते हैं वो दीवान होते हैं, तो वो जो एसपी डिप्टी एसपी होते हैं वो रोज उसे सैल्यूट करते हैं और उन्हें डांटता भी है, लेकिन जब फाइनल होता है वो फुल फ्लेज हो जाते हैं, तो वही जो उन्हें ट्रेनिंग देता है वो सैल्यूट करता है। तो ऐसा हुआ, तो मुरादाबाद में ऐसा हुआ, बाप ट्रेनिंग दे रहा था, मुसलमान थे वो सज्जन, और बेटा डीएसपी था, तो वो उसे सैल्यूट करना पड़ा बेटे को। तो पत्रकारों ने पूछा कि आपको बुरा तो नहीं लगा बेटे को सैल्यूट करते हुए? बोले मियाँ आंखें तरस रही थी इस दिन को देखने के लिए, इसीलिए मैंने कहा था शिष्यात पुत्रात पराजयम। बाप चाहता है बेटा मुझे परास्त करे, गुरु चाहता है शिष्य मुझे परास्त करे। ओम शांति शांति। अद्भुत अद्भुत। अंतिम वाक्य भी आपके बहुत ही सीख भरे हुए रहे। तो इन्हीं वाक्यों के साथ में, चूंकि समय काफी हो चुका है, बहुत देर से हम लोग जुड़े हुए हैं और मन तो देखिए मेरा भी यही कर रहा है कि काश समय यहीं रुक जाए, हम लोग ऐसे ही बातें करते रहे। मुझे सुनना अच्छा लग रहा है और गुरुजी सुनाने वाले हो तो फिर किसी और कार्यक्रम में, किसी और विशेष उपलक्ष्य पर, किसी और विषय को लेकर के हम गुरुजी के सानिध्य में फिर से बैठेंगे, फिर से बहुत सारी बातें सीखेंगे। इन्हीं बातों के साथ में सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय हो।